आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 2 करने वाले हैं 22.2। जो भी स्टूडेंट पहले पार्ट 1 नहीं देखे हो, आप वहाँ पार्ट 1 देख सकते हो, जहाँ से आपको बेसिक से सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाए। अगर बेसिक नहीं भी जानोगे, इसमें जहाँ जहाँ पे सूत्र उपयोग होगा वहाँ पे आपको सूत्र के समेत आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप बेसिक जान लो तो आपके पास ऑब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 रखते हैं ताकि आपको देख के यहाँ पे समझ सकूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि देखो, एक शहर, यहाँ पे देखो, एक शहर का एक सप्ताह में हुई वर्षा, एक हुई वर्षा मिलीमीटर में का रिकॉर्ड निम्न है। देखो, दिन सोमवार को 0.0 होता है, मंगलवार को 12.2 होता है, बुधवार को इतना होता है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि को होता है। उपयुक्त आंकड़े की सहायता से वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। दूसरा नंबर, वर्षा का माध्य ज्ञात करना है। और तीसरा, औसत में कम, सप्ताह में कितने दिन औसत से कम वर्षा हुई है, औसत से कम कितने दिन हुआ है, यही 3 क्वेश्चन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, परिसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, परिसर। तो सबसे पहले हम लोग परिसर का सूत्र बैठाएंगे। परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, न्यूनतम। तो सबसे अधिकतम इसमें कब वर्षा हुई है, तो देख सकते हो सबसे अधिकतम वर्षा 12 हुआ है, या 20 हुआ है, 5 और 1। सबसे अधिकतम 20 हुआ है कि नहीं, 20.5। तो अधिकतम यहाँ बिठा देंगे 20.5, माइनस न्यूनतम में कितना हुआ, 0, कुछ भी नहीं हुआ है, 0.0। तो इसका परिसर कितना होगा, 20.5 एन होगा। तो ये हो गया 1 नंबर का आंसर। दूसरा बोला है माध्य निकालने के लिए। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या, सूत्र याद रखना है, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है, यही सूत्र होता है। अब देखो कुल संख्या का योग, अब यहाँ पे देखो पहला 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कुल संख्या कितना है, 7। तो यहाँ पे हम लोग 7 बिठा दें। अब यहाँ पे योग बोला है तो फर्स्ट में 0.0 प्लस, फिर क्या है 12.2 प्लस, फिर कितना है 2.1, 2.1, फिर प्लस, फिर कितना है देख सकते हो 0.0, 0.0। औसत जब भी निकालते हैं हम यही काम करते हैं। अब फिर क्या है 20.5, 20.5 प्लस, फिर कितना है तो 5.5, 5.5, और फिर यहाँ पे कितना लास्ट में है तो 1.0, यही है। अब सबको जोड़ दो आप, जैसे 5 5 10 और 1 11, 11 2 13, यानी कि 13 का 3 हाथों कितना बचेगा, 1, यहाँ 1 और 5 6, 6 और 20 26, 26 और 2 28, 28 12 कितना होगा 40, 40 और एक हाथ में बचाता है 41। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 41.3 बटे 7। अब यहाँ से कटाओ 7, यहाँ से कटाएंगे तो 7 बचे 35, 7 बचे 35 कटेगा तो बचेगा कितना, 6 और 3 63 हो जाएगा, 9 से 63। तो यहाँ औसत वर्षा कितना आया, 5.9। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या कि औसत वर्षा से कम कौन सा दिन आया, औसत वर्षा से कम, औसत वर्षा से कम। देख सकते हो आप, क्वेश्चन भी आपको एक बार दिखा देते हैं, सप्ताह में कितने दिन औसत से कम आया है। तो देखो यहाँ 5 कितना है, 5.9 आया है, 5.9 मिलीमीटर हुआ है। तो देखो 5 से कम कितना है, एक सोमवार को भी कम है, बुधवार को भी कम है, बृहस्पतिवार को भी कम है, शनिवार को भी कम है, रविवार को कम है। तो 1 2 3 4 5 दिन औसत से कम कितने दिन में आए हुए हैं, तो 4। तो यहाँ पे आंसर क्या बैठा देंगे, 4। यही तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों क्वेश्चन बना। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पे, स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। देखो 11 में क्या दिया है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया जो निम्नलिखित है, ये नापा गया है। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई, सबसे पहले क्या पूछा गया, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई, उसके बाद क्या पूछा गया है, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई, उसके बाद परिसर याद करना है, उसके बाद औसत या माध्य, उसके बाद औसत ऊंचाई से अधिक कितने की है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आपके सामने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 11 का 1 नंबर क्या बोला, सबसे अधिक ऊंचाई वाली लड़की, मतलब सबसे ऊंची लड़की, सबसे ऊंची
तो सबसे ऊंची इसमें कौन सा है, तो देख सकते हो आप 135, 150, 39, 151, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 151 सेंटीमीटर सबसे ऊंची कितना है, 151 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा नंबर क्या बोला, सबसे छोटी, सबसे कम ऊंची, सबसे कम ऊंचाई, ऊंची लिख देते हैं, ठीक है। सबसे कम ऊंची की लड़की कौन सा है, देखो सबसे कम यहाँ 28 दिख रहा है, 28 से कम कहीं पे है नहीं, तो 128 क्या लिखेंगे, 128 सेंटीमीटर। तीसरा हमें क्या बोला है कि देख सकते हो आप, परिसर याद करना है, परिसर। परिसर का सूत्र तो आपको याद ही होगा, अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम कितना है 151, न्यूनतम कितना है 128। अब घटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, 13 बचेगा, 13 होगा बताओ, या 23 होगा, तो 23 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, माध्य निकालने। माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र आपको याद होगा, कुल संख्या का योग, योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अब देखो कुल संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 135, 150, एक बार हम लिख लेते पहले नोट करके, 135, 150, उसके बाद 139, फिर 128, फिर 151, फिर 132, 146, 149 प्लस 143 प्लस 141 बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं बटे यहाँ 10। देखो यही चीज़ जो दिया था उसी को नोट कर लिए, ठीक है। यहाँ तक इतना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जोड़ो, देखो यहाँ सिंपल जोड़ कर देना है, 1 और 3, 4 4 और 9 13, 13 6 19, 19 2 21, 21 और 1 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 5 कितना हो गया, 39 5 44 होगा कि नहीं, 39 5 44, 44 का 4 हाथ में कितना बचा, 4, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 9, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26, 26 और 3 29, 29 और 5 29, 5 कितना होगा 34, 34 3, 34 3 37, 37 और 4 41, 41 का 1 हाथ में कितना बचेगा, 4, हाथ में यही 4 बच गया, 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 4 14 बटे 10। अब यहाँ से कटाते हैं, 10 का 1, एक बार में कटेगा, फिर हो गया 41, 10 चौक 40, बचा 1, हो गया 14, 10 का 1 दशमलव दे देंगे 4, 40, तो एक कितना है 141.4, यही ना है। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, औसत से अधिक कितना लाया, औसत से अधिक, ठीक है। औसत से अधिक, तो मेरे पास यही डाटा तो यहाँ पे है ही, तो इसी से देख लेते हैं 141 से अधिक कौन कौन लाया, कितना आदमी लाया, एक तो ये ला लिया, 1 हो गया, 151 है 2 हो गया, 146 है 3 हो गया, 149 है 4 हो गया, 5, तो टोटल 5। तो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या पुट कर देंगे 5। तो यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो 11 नंबर आप यहाँ से लिख सकते हो, नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, निम्नलिखित सारणी में 3 खिलाड़ियों के द्वारा खेले गए 4 खेलों में प्राप्त अंक दर्शाएंगे। देखो 3 खिलाड़ियों द्वारा, 3 खिलाड़ी है ए बी सी, खेल 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4, 4 खेल में, तो ए खेल 1 में लाता है 14, खेल 2 में लाता है 16, खेल 3 में लाता है 10, खेल 4 में लाता है 10, तो ऐसे अंक लाए। तो इसमें बोला कि खिलाड़ी ए द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, खिलाड़ी ए का माध्य, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आराम से, आपको तो समझ में ही आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 का 1, खिलाड़ी ए का माध्य, सिंपल लिखेंगे खिलाड़ी ए का माध्य। माध्य का सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है, कुल संख्या, अगर औसत भी बोले माध्य या औसत कोई भी बोले तो यही सूत्र बिठाना है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या का योग बटे क्या लिखेंगे, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। अब देखो कितना है 1 2 3 4 है, 14 16 10 10, यही ना अंक लाया है, तो हम बिठा सकते हैं 14
16, 10, 10 और 4 खेल है तो 4। अब देखो 10, 10, 20 और इन दोनों को जोड़ेंगे 30, तो टोटल हो गया 50, 50/4। तो भाग दे दो इसको, 4 का 4 होगा कि नहीं, बचा 10, 4 दूना 8, पॉइंट 4 पंचे 20, 12.5। तो औसत इसका कितना है, 12.5। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, खिलाड़ी सी के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य। खिलाड़ी सी के द्वारा सभी खेलों में, तो खिलाड़ी सी का इस बार माध्य, प्राप्त अंकों का माध्य खिलाड़ी सी का माध्य बराबर कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या का योग इसमें कितना होगा, तो देखो कितना लाया है सी, 8, 11, 0, 13, 8, 11, 0, 13। तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या बैठाएंगे, 8, 11, 0, 13 बटे यहाँ 4 है 4। अब देखो 8 और 11, 19, 19 और 13 कितना हुआ बताओ, 8, 11, 19, 19, 13 32 होगा, 32/4 कटा दो 8 बार में, 8 चौक 32, तो इसका औसत कितना आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, खिलाड़ी बी के अंकों का माध्य। खिलाड़ी बी, अब की बार बोला है बी, तो यहाँ लिख देते हैं खिलाड़ी बी का माध्य। माध्य का तो सूत्र आपको याद ही है कि कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, ये होता है। अब कुल संख्या का योग इसमें कितना कितना लाया है, तो देखो 0, 8, 6, 4, 0, 8, 6, 4, तो यही हमें लिख देना है क्या, 0, 8, 6, 4 और टोटल तो 4 है, 8, 4, 14, 4, 18, तो 18/4। अब कटा दूँ तो यहाँ से 4 चौक 16 कटेगा, 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो 4.5 औसत इसका कितना है 4.5। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो और वीडियो को फट से लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लो, ठीक है। अगर कोई दोस्त है तो उसके पास आप ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से बना सकें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। 22.3 को उसमें भी अच्छे से समझेंगे और जो भी बेसिक चीज़ें होंगी उसको आपको वहीं पे बताएंगे, ठीक है।